खुद का ध्यान रखना भी जरूरी है। लगातार भागदौड़ वाली जिंदगी हमें भावनात्मक रूप से कमजोर बना देती है। हमारी व्यस्त जिंदगी में हम खुद का ध्यान रखना ही भूल जाते हैं। जो दूसरों ने कहा वही हम करते जाते हैं और जो दूसरे कर रहे हैं हम भी वही करने के पीछे लग जाते हैं। जो सब कर रहे हैं वह सब कुछ आपके लिए करना जरूरी नहीं है। सबको खुश करने के लिए उनके हर काम को हाँ कहने से भी कुछ फायदा नहीं होता। अपना ध्यान रखना खुदगर्जी नहीं है। लेखक केम नन कहते हैं, जो लोग अपना ध्यान नहीं रखते कुछ समय बाद दूसरे लोगों की रुचि भी उनमें कम हो जाती है। इसलिए खुद के लिए फैसला लेना सीखें और खुद का ध्यान रखें। अपनी जिंदगी को दूसरों की तरह बनाने की कोशिश ना करें। बीती बातों को भूलना जरूरी है। अगर कोई बात लगातार आपको परेशान कर रही है तो उसे छोड़ने में ही फायदा है। भले ही कोई बीती बात हो, विचार हो या रिश्ता, अगर कुछ है जो लगातार आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है तो उसे छोड़ना जरूरी हो जाता है। हो सकता है जो बात दुख दे रही है वह बहुत बड़ी हो, उसे भूलना या छोड़ना मुश्किल भी हो, पर आपका आज भी आपके इंतजार में है। आगे बढ़ने के लिए हमें बीती बातों को भूलना बहुत जरूरी है। जब तक हम अपने पास्ट से निकलेंगे नहीं तब तक हम अपने फ्यूचर को बेहतर नहीं बना पाएंगे। इसलिए अपनी जिंदगी को आज में जिएं और बीती बातों को भूलना। दुख को कम करना है तो ये जान लो, दुख जब आता है तो हम अपने प्यार भरे दिनों को भी भूल जाते हैं और खुद को अकेला समझने लगते हैं। अपने दुख में खुद को अकेला समझना और अपने दर्द के बारे में ही सोचना दुख को और ज्यादा बढ़ा देता है। हम दूसरों के प्यार और दर्द को समझ ही नहीं पाते। हम भूल जाते हैं कि कोई हमें प्यार भी करता है और हम अकेले नहीं हैं। प्यार के सहारे ही हम अपने दुख से बाहर निकल सकते हैं। लेखिका केट मैकगहन कहती है, जितना हम प्यार करते हैं उतना खोते हैं, जितना खोते हैं उतना सीखते हैं, जितना सीखते हैं उतना और प्यार करते हैं। जीवन पाठशाला है और प्यार उसका सबक है। मन के घाव भरना भी जरूरी है। जब शरीर में चोट लगती है तो हम उसका इलाज करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि चोट हमारे तन में नहीं बल्कि हमारे मन में लग जाती है। जैसे ब्रेकअप का दर्द, जॉब ना लगने का दर्द, फेल होने का दर्द, ये सब वो चोट होती हैं जो हमारे तन में नहीं बल्कि हमारे मन में लगती हैं। हम तन का इलाज तो कर लेते हैं लेकिन मन के घावों को ऐसा ही छोड़ देते हैं। समय के साथ मन की चोट और भी गहरी होती जाती है। मन के घाव हमें अंदर से कमजोर करते हैं। मन को घावों को भरने के लिए हमें अपने विचारों को सही करना होता है। मन की आवाज को एक पॉजिटिव दिशा देनी होती है ताकि हम अपने मन के दर्द को कम कर पाएं। हम अपने मन की आवाजों की अनदेखी करते रहते हैं। हमें अपने भावों को सही दिशा देने, उन्हें ढंग से पचाने की जरूरत होती है। लुईज हे कहती हैं, मैं अपनी समस्याओं को नहीं, अपनी सोच को ठीक करती हूँ। इस तरह मेरी समस्याएं भी ठीक हो जाती हैं। दूसरों को खुश करने के चक्कर में मत पड़ो। कई बार हम खुद से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचने लगते हैं और बिना वजह उन्हें खुश करने की कोशिश में लगे रहते हैं। भले बात हमारे फायदे की क्यों ना हो, लेकिन हर बार लोगों को खुश करने के चक्कर में मत लगे रहो। लोगों के पीछे दौड़ना, हर चीज को ठीक करने की कोशिश करना छोड़ दें। यह तन और मन दोनों को थका देता है। कोई आपकी जिंदगी में आ रहा है या जा रहा है, उन सब के बीच आपको शांति को चुनना होगा। फिर सारी कोशिश आप ही क्यों करें? कोशिश दोनों तरफ से होनी चाहिए। दूसरों को खुश करने की एक तरफा कोशिश में अक्सर हम खुद को ही खो बैठते हैं।
परेशान माहौल से खुद को दूर रखें। बाहर का माहौल ही जब परेशान करने वाला हो तो भीतर बेचैनी, चिंता और अवसाद होना सामान्य है। इस अनिश्चितता भरे माहौल में आप अपने या दूसरों के दुख से दुखी हैं, कुछ करने का मन नहीं हो रहा तो भी कोई बात नहीं। आप जो कुछ भी महसूस कर रहे हैं वह जायज है। अपने दुख से भागे नहीं, बस याद रखें कि जो भी महसूस हो रहा है वह हमेशा नहीं रहेगा। दुख का यह समय भी गुजर जाएगा। सब कुछ जल्दी ही ठीक होगा। दुनिया में क्या हो रहा है उस चीज से खुद को परेशान ना करें। दुनिया में भरी हुई नेगेटिव चीजों से खुद को दूर रखें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की तरफ ध्यान दें।